रुपये खाने का दिए कि और पानी का दिए कि क्या चलाई। देखिए, विधायक जी कहते हैं कि मैंने प्रयास किया है, लेकिन जहां तक हम देखें तो जनता में ये रोष भी है कि उन्होंने प्रयास नहीं किया है। नर्मदा का आंदोलन चलाया जिसमें स्थानीय विधायक का कोई योगदान नहीं है, वो तो वादा पूरा नहीं हुआ। जनता पुकार कर रही है तो पानी क्यों नहीं देते हो आप? क्या भीनमाल राजस्थान राज्य का ऐतिहासिक नगर है जो जालौर जिले के अंतर्गत पड़ता है। यह जालौर से 72 किलोमीटर दक्षिण में है। भीनमाल भारत का सबसे प्राचीन शहर माना जाता है क्योंकि भीनमाल की महिमा का वर्णन हिंदू धर्म की धार्मिक कथाओं में किया गया है। भीनमाल प्राचीन गुजरात की राजधानी थी। भीनमाल के नाम की उत्पत्ति के बारे में सबके अलग अलग मत हैं। ऐसा कहा जाता है कि भीनमाल की उत्पत्ति भगवान विष्णु की पत्नी मां लक्ष्मी द्वारा की गई थी, इसलिए इसे भगवान विष्णु का नगर अर्थात श्रीमाल भी कहा जाता है। कई सांस्कृतिक साहित्य में भीनमाल को पुष्पमाला, रत्नमाल, आलमा आदि नामों से जाना गया है। साधना न्यूज़ की टीम जालौर के भीनमाल क्षेत्र में पहुंची तो वहां पर देखा कि भीनमाल की जनता विकास से कोसों दूर है। इसी को लेकर साधना न्यूज़ की टीम ने भीनमाल की जनता से विकास के मुद्दों पर चर्चा की। चलिए अब भीनमाल के विकास की करते हैं बात। चुनाव के चर्चे और वादों के पर्चे में आज साधना न्यूज की टीम पहुंची है जालोर के भीनमाल विधानसभा क्षेत्र में और यहां की जनता से हम जानेंगे कि 5 साल के कार्यकाल में उनको क्या मिला और क्या नहीं। अपने जनप्रतिनिधि से यहां की जनता कितनी खुश है और कितनी नहीं। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव की भी यहां पर हम प्रतिक्रिया लेंगे कि अपना किस तरह का जनप्रतिनिधि यहां की जनता चुनती है। बात करेंगे भीनमाल में वर्तमान में क्या मेन मुद्दे हैं जिनको लेकर पिछले लंबे सालों से जनप्रतिनिधियों को हम सुनते आ रहे हैं और जो वो वादे पूरे नहीं हुए। हालांकि मुख्य रूप से देखें तो भीनमाल का जो मेन मुद्दा है वो वर्तमान में जिला बनाने को लेकर के है। कई सालों से भीनमाल को जिला बनाने की मांग की जा रही है और इस बार एक बड़ी और एक आखिरी उम्मीद थी कि भीनमाल जिला बनेगा, लेकिन आप देखोगे कल परसों जो स्थानीय सरकार है उसने जिलों के विशेषाधिकार भी घोषित कर दिए हैं। तो अब कहीं ना कहीं दिल से ये आशा टूट गई है कि भीनमाल जिला बनेगा, जिसको लेकर के भीनमाल वासियों में एक बड़ा दुख रहेगा। जिले के अलावा भी भीनमाल में विभिन्न समस्या हैं जो समय पर पूरी नहीं हुई है। मेरे साथ और भी लोग हैं जिनको हम पूछेंगे। भीनमाल जो पिछले सालों से हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने जो आपसे वादे किए थे चुनावों में, कितने वादे पूरे हो पाए हैं? क्या विकास के कार्य हुए हैं? वादे पर कोई खरीद नहीं उतरे अभी तक। अभी वर्तमान में क्या मेन मुद्दे हैं भीनमाल में? चलो जिला बनाने का भीनमाल को। अच्छा, भीनमाल की मेन समस्या क्या क्या मुद्दे हैं? जनप्रतिनिधियों ने जो वादे किए उस पर कितने खरे उतरे हैं? भीनमाल में मुख्य रूप से कई मुद्दे हैं, लेकिन यहाँ जनप्रतिनिधियों की अगर बात करें, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तो विशेषकर मुद्दों के लिए कोई एक्टिव नहीं है। लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ भीनमाल में कई अब की बार घोषणा की गई। जैसे भीनमाल विशेष के लिए भीनमाल रामसीण भीनमाल रानीवाड़ा रोड की बात करें, पूनासा भीनमाल पूनासा मीठी बड़ी रोड की बात करें, या बागोड़ा भीनमाल की जोड़ इसकी घोषणा हो चुकी है। और शहर के भीनमाल शहर में जो पट्टे देने की बात करें, राज्य सरकार की जो योजना है जिसमें सबसे ज़्यादा पट्टे जारी किए गए। और भीनमाल में सर्विस लाइन की घोषणा 50 करोड़ की अब की बार इस बजट में घोषणा हुई। और भीनमाल में राज्य सरकार की गवर्नमेंट की ओर से जिला तो नहीं बनाया गया, लेकिन एडीएम कार्यालय की घोषणा इस बजट में की गई। इसे अनेक मुद्दे हैं। भीनमाल में भाजपा से विधायक हैं पूराराम चौधरी, जो लगातार तीसरी बार जीते हैं चुनावों में। तो उन्होंने जो वादे किए थे, जो विधायक ने जो वादे किए, उन वादों में से कितने वादे पूरे हुए? क्या काम किए विधायक ने? विधायक जी किसी प्रकार के वादों के लिए या बात करें या स्थानीय मुद्दों की बात लेकिन विधानसभा में कभी भी कोई प्रश्नकाल नहीं उठाते हैं। केवल एक नाटक की अंदाज में बातें करते हैं। जो भीनमाल विधानसभा का प्रत्येक नागरिक उनसे वाकिफ है। और इन्होंने पिछली बार आज से कभी 7 महीने पहले जो राजस्थान का चर्चित मुद्दा रहा था, एक साधु की निर्मम हत्या की, उसकी भी जांच अभी चल रही है।
वादे किए थे उन वादों में से कितने पूरे हुए? जनता विधायक से कितनी खुश है? कुछ भी वादे पूरे नहीं हुए। हमारा जालोर जिला, ये भीनमाल का जिला बनाने का था, वो भी वादा पूरा किया नहीं कि अपन का ऑटोमेटिक बन जाएगा, ऐसे हमारी जनता को सुनाया था कि अब ये जिला बन जाएगा, वो भी बना नहीं। नर्मदा पानी का भी आया नहीं। जो भी वादे किया अभी तक कोई भी पूरा नहीं हुआ है। काम के बारे में कुछ नहीं हो रहा, बोल रहे जनता को बोल रहे कि सब काम पूरा हो जाएगा, पर अभी तक नहीं हुआ है काम। हाँ, 8 दिन पानी नहीं आता है हमारे। पानी कतरा देने आवे? 8 दिन में पानी आता है भीनमाल में। 8 दिन में पानी आवे। 8 दिन पानी है कहीं कोई थोड़ा पानी खोले बनेगा हमारे तो गंदा पानी आया। बोलो गंदा पानी आया हमारे खोरो गंदा पानी बस है पानी को। 8 दिन नहीं आता है और इतनी समस्या रहती है पानी की। और सर्दियों में तो देते हैं ना, गर्मियों में देते ही नहीं है पानी। बहुत समस्या रहती है पानी की। आप क्यों नहीं देते हो पानी? आपको इतनी जनता पुकार कर रही है तो पानी क्यों नहीं देते हो आप? क्या बात है आपके, बताओ बोलो। भीनमाल विधानसभा का जो मेन मुख्य मुद्दा है वो पेयजल का है। यहाँ मेरे साथ जो महिला हैं वो पूरे जोर से विरोध कर रही है कि हमारे साथ जो वादा हुआ था पेयजल का वो अभी तक पानी है वो 8 से 10 दिन में घरों में पहुँचता है। नहीं आप तो वहाँ पानी कौन देता वापसी? पानी पूरी संख्या है। तारे मरो काम तो झीलों काम नाव गर्मी दाड़ो पड़े खूब टंकर कटाती लाभ टंकर 100 रुपया लागे में कटाती लाभ। हाँ तो अब नीलकंठ महादेव तरे मरो बे। हाँ पहली बार में हाँ टंकर पूरा जाए कटाती लाभ भैया मजदूरी काम हो रहा नौकरी आवे वह तो बाहर आवे सो। ये भीनमाल में बहुत पानी की कमी है, पानी देना चाहिए। और 7 दिन में देते, 7 दिन में कैसे चलता है पानी? 1 घंटा पानी देते 7 दिन में कैसे चलाना होता है? पीने को नहीं चाहिए, नहाने को नहीं चाहिए, कपड़े धोने को नहीं चाहिए। तो पानी में हफ्ते में 1 टंकर नमाते हैं, 500-600 रुपये लेते हैं। और आम आदमी के लिए तो 500 रुपये खाने का दिए कि और पानी का दिए कि क्या क्या चलाए। जो सरकार वादा की देता आपकी चुनाव पहला वे वादा सब पूरा हुआ? वे वादा पूरा नहीं हुए। सरकार के एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। वर्तमान विधायक ने विकास के कितने कार्य करवाए उससे आप कितने संतुष्ट हैं? विधायक तो ठीक है, विधायक की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि विधायक बीजेपी रो है और सरकार है कांग्रेस री जो गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है। जो कांग्रेस गवर्नमेंट है अठारी वह विधायक ने सपोर्ट नहीं कर रही है। ऐसा है कि भीनमाल में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कमजोर है भीनमाल। कोई युवा को अच्छी पार्टी टिकट देती है तो कि शिक्षा के क्षेत्र में जो काम करेंगे उससे हम क्या वोट देंगे सीधी सुबह। अभी जो विकास के कार्य है वो उससे आप कितने संतुष्ट हैं? हाल ही में भीनमाल विकास से कोसों दूर है, बहुत कोसों दूर है क्योंकि पार्टी यहाँ सरकार किसी की बनती है और एमएलए किसी का बनता है, कम्युनिकेशन बैठता ही नहीं है। इसी तरह भीनमाल बहुत पीछे है विकास के क्षेत्र। जनप्रतिनिधि भले ही विकास के बड़े बड़े दावे करते हों, लेकिन भीनमाल की जनता आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। भीनमाल विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस की सरकारों ने विकास की कोई बड़ी सौगातें नहीं दी हैं। विकास नहीं होने के पीछे जनप्रतिनिधियों की कमजोर पैरवी रही हो या फिर सरकारी उदासीनता, लेकिन जनता आज भी बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रही है। भीनमाल का है मुद्दा नर्मदा पेयजल को लेकर था, जिसके लिए पिछले लंबे सालों से जनता धरना प्रदर्शन करती रही। वहीं भीनमाल को जिला बनाने की मांग भी 1992 से चली आ रही थी, लेकिन कमजोर पैरवी के चलते भीनमाल जिला नहीं बन सका, जिसको लेकर जनता में भारी आक्रोश है। जिले की मांग को लेकर करीब 1 महीने तक आम लोग आमरण अनशन, भूख हड़ताल भी करते रहे। जनता की माने तो वर्तमान भाजपा से विधायक पूराराम चौधरी हर मुद्दे को सीरियस न लेकर मजाक बना देते हैं, जिससे सरकार गंभीरता से नहीं सुनती है। विधानसभा क्षेत्र की जनता अब भाजपा और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों से त्रस्त हो चुकी है और अब बदलाव के मूड में है। जनता की माने तो अब नए चेहरे पर मतदान करेंगे, जिससे क्षेत्र का विकास हो सके। 1993 में भाजपा के पूराराम चौधरी ने कांग्रेस के गढ़ को ढहा दिया था। विधायक पूराराम चौधरी ने भीनमाल से 6 बार चुनाव लड़ा, जिसमें 4 बार जीत हासिल की। वर्तमान में पूराराम चौधरी ने लगातार तीसरी बार विधानसभा पहुंचे हैं। उन्होंने कांग्रेस के समरजीत सिंह को हराकर हैट्रिक बनाई है। टीकम जी, देखिए चुनावी साल है और चुनावी साल में कई नेता आएंगे जो वादे भी करते हैं और दावे भी करते हैं कि हाँ आपका ये काम होगा। बहुत सारे वादे जनता से कर जाते हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है? कहाँ तक वो वादे पूरे होंगे? और क्या आपको लगता है कि ये वादे आगे भी हो सकते हैं पूरे, अगर जनता से आज कोई भी विधायक है या कोई भी मंत्री है या जनता से पहले जो वादे करने के लिए आते हैं वो पूरे होंगे?
देखिए, वादे निभाने के लिए एक जुनून चाहिए, जज्बा चाहिए। जो जनता के बीच जनता आप पर भरोसा करती है, आप जनता के बीच जो वोटों के टाइम पर उनको वादा करके आते हो, वो जनता कौन है? जनता अपना परिवार है, जो अपने ऊपर भरोसा करके, अपनी बातों पर विश्वास करके, फिर विश्वास पर खरा उतरना अपना फर्ज बनता है, अपना धर्म बनता है। अगर वादा से नेता मुकर जाते हैं तो ऐसे नेताओं की जनता के बीच में कतई कोई जगह भी नहीं रहनी चाहिए। और मैं यही मानता हूं कि जनता के बीच जो भी नेता हो, जो भी वादे करे, वो ईमानदारी से वादा निभाए और जनता के बीच जनता के हित के लिए काम करे, क्योंकि जनता वो अपना मानती है, उसको अपना मुखिया मान के सुन के उनको भेजती है। तो सेवक के रूप में एक नेता को काम करना चाहिए और वादाओं के प्रति जो वादा करता है उसको समझ कर वादा करे और 24 घंटा जनता के काम और सेवा के लिए तत्पर रहे, यही मेरा मानना है। भीनमाल शहर और विधानसभा के मुख्य मुद्दे क्या है यहाँ पर? देखिए, भीनमाल के मुद्दों की बात की जाए तो हमारे यहाँ सड़क की जो समस्या है वो काफी टाइम से है। अगर सड़क की समस्या है तो शहर का विकास कैसे होगा? तो इसी प्रकार से मैं मानता हूं कि अगर इसके साथ साथ जिस तरीके से हमारे भीनमाल के अंदर ऐसे अनेकों, जैसे रिको एरिया है, तो काफी टाइम से वहाँ रिको एरिया बना हुआ है, लेकिन वो आज भी वहीं का वहीं है। और आपने देखा होगा आबिर रोड में अभी उसके बाद रिको बना और बहुत ही विकसित हो गया। लेकिन हमारे यहाँ पर रिको की जो समस्या है वो क्योंकि सड़क नहीं है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, तो ये इस कारण से, और एक जो रेल पटरी लगी हुई है तो वहाँ पर पुल का निर्माण नहीं है, तो इस कारण से क्योंकि 24 घंटों के अंदर 8 घंटा तो बंद रहता है, तो इस हिसाब से रिको की अगर देखें तो उसको विकसित करने की बहुत ही सख्त जरूरत है। उस पर कभी किसी काफ़ी नेता आए गए, अभी भी है, लेकिन ध्यान किसी का नहीं गया। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो हमारे भीनमाल क्षेत्र के अंदर शिवराज स्टेडियम है, जो सबसे पुराना स्टेडियम है, जहाँ कभी रणजी ट्रॉफी खेली जाती थी, और आज वो जोधपुर संभाग का सबसे दूसरे नंबर का स्टेडियम है। तो मेरा मानना है कि कम से कम वहाँ IPL खेला जाए, ऐसा उसको विकसित करने की जरूरत थी। इसके साथ साथ अगर देखी जाए तो हमारे यहाँ पर पानी की समस्या है। पानी की समस्या पेयजल के लिए आज भी 7 दिन में 1 दिन आता है, तो पेयजल की समस्या के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो हमारे भीनमाल क्षेत्र के लिए अति आवश्यक है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो बाल समंद तालाब बढ़ा पड़ा हुआ है, जो है तालाब है, तो उसके अंदर काफ़ी बहुत टाइम से 10-10, 15-15 साल से कभी कभार पानी आता है, बारिश होती है तब आता है। तो उसके लिए हमें जो नीड क्षेत्र के अंदर वेस्टेज पानी होता है तो वो स्टोर बाल समंदर के लिए बहुत ही उसके जो वेस्टेज पानी है उसको मिलाया जाए, ताकि वो हमेशा भरा हो। इसके बाद उसको बहुत ही अच्छी ढंग से हम निर्माण करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ भीनमाल क्षेत्र के अंदर एक पार्क की भी जरूरत है, जो लोग घूमने जाए वगैरह जाए, तो इन चीज़ों की भी जरूरत है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें भीनमाल क्षेत्र के अंदर ऐसे अनेकों मुद्दे हैं। महाविद्यालय का मुद्दा, महिला महाविद्यालय के लिए हमारे यहाँ कोई नहीं है, और इसके साथ साथ तो हॉस्पिटल का अगर कॉर्मो सेंटर वगैरह नहीं है, तो हॉस्पिटल के लिए यहाँ से गुजरात लोग जाते हैं इलाज करवाने के लिए, और छोटे 100 बेडों की ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं। तो ऐसे अनेकों मुद्दे हमारे भीनमाल क्षेत्र के लिए हैं, जिनको हमें दिन रात काम करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ अगर हमारे ADM ऑफिस कार्यालय 1 साल पहले घोषणा हुई थी अतिरिक्त जिला कलेक्टर ऑफिस की, लेकिन वो भी आज काम चालू नहीं किया गया है। इससे पहले हमारे इसके बाद जिलों की घोषणा हुई तो जालोर सासुर जिले के कलेक्टर ऑफिस वहाँ खोल दिए, लेकिन हमारे क्षेत्र के अंदर नहीं हुए। तो ये कहीं न कहीं कांग्रेस सरकार की मैं मानता हूँ कि उसकी भी इस साल में मैं देख रहा हूँ कमजोरियाँ नजर आ रही है। हमारे क्षेत्र को कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ हमारे क्षेत्र पिछले टाइम से कई सालों से जिले की मांग हम कर रहे थे। जो सासुर का जिला बना उससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और है भी नहीं, लेकिन जिनको जिला का पता ही नहीं था कि हमारा भी जिला बन सकता है, उनको बुला के जिला बना दिया। जो जिले के हकदार था उनको जिला नहीं बनाया। तो ये कहीं न कहीं सरकार की नीतियों पर भी, और जिस तरीके से एक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया हुआ है और जनता के साथ, ये कोई एक के साथ नहीं है। तो ऐसे हमारे क्षेत्र ने जो पीड़ा झेल रही है, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं
तो ये सिटी की ऐसी अनेकों समस्या हैं जिनको बारिश के एक हमारे यहाँ हमने मुश्किल का हम सामना करते हैं, परेशानियों का सामना करते हैं। जैसे कि एक बारिश आ जाती है तो आधा क्षेत्र यानी पानी का भराव हो जाता है पूरा। जैसे कि ये बस स्टैंड है, गोनीनाडा है, ये पानी से भर जाता है। तो एक ही बारिश के अंदर तो निकासी पानी के लिए निकासी सही ढंग से व्यवस्था है नहीं, उसकी भी हमें ज़रूरत है। गटर सीवर के लिए भी तो उसके सही ढंग से काम कैसे हो उसकी भी ज़रूरत है। अगर बात की जाए गांव ढाणियों की बात की जाए तो गांव ढाणियों के अंदर अगर आज भी हम देख रहे हैं तो पेयजल की समस्या है, पानी की समस्या है। तो वहां पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे एक जल मिशन का बजट दिया है, तो वो पर सब जगह काम हो रहा है, लेकिन हमारे राजस्थान में बहुत ही धीमी गति से हो रहा है। तो हर घर जल वाली योजना है तो उसको भी सही ढंग से लागू करनी है और सरकार बहुत धीमी गति से कर रही है। इसके साथ साथ जो समस्या लाइट की समस्या है, आज भी काफी ढाणियों में लाइट नहीं है। एकमात्र जो कहने के वादे कुछ और हैं और सरकार के आंकड़े कुछ और हैं, आज भी लाइट की समस्या है। तो इसी प्रकार से उनके इलाज के लिए छोटे छोटे तो वहाँ पर नर्सें वगैरह भी नहीं है, तो उनको भी डेवलपमेंट कैसे करना है उस पर हमें ध्यान देना है। स्वास्थ्य केंद्रों की जो जहाँ पर है तो वहाँ पर कर्मचारी अपने नर्सिंग नहीं है। तो इस प्रकार से कई कई स्कूलें हैं तो स्कूलों के अंदर टीचरों की कमियां हैं, क्योंकि यहाँ हमारे क्षेत्र के अंदर जो छोटे छोटे गाँव ढाणियों के अंदर स्कूल है तो वहाँ पर आपको टीचर की इस बार भारी कमी नजर आएगी, क्योंकि उस पूरे नागौर साइड लगा दिए गए हैं। तो हमारे तो इस सब चीजों पर गांव ढाणियां जस की तस हैं। और सड़कों की बात की जाए तो गांव ढाणियों के अंदर आज भी बहुत सारी परेशानियां झेल रही है। टीकम जी, आप किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, किसानों की बहुत सारी समस्याएं होती है, तो आप कैसे उन परेशानियों को दूर करेंगे, कैसे गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर किसानों की समस्या का हल करेंगे? देखिए, मेरा मानना यह है कि किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है। मुझे आज भी याद है जब मैं छोटा सा था, सब मेरे पिताजी के साथ में खेती के काम के लिए हाथ बटोरते थे। तो उस टाइम में 40 से मेरे गांव की अगर बात आप ले लीजिए तो 40 से 100 फुट के अंदर पानी था। आज भूजल 1000 फुट तक नीचे चला गया है और इसका मेन कारण मैं यही मानता हूं कि कहीं न कहीं लापरवाही रही। जहां बांध नहीं बांधने थे वहां बांध बांध लिए, तो इसके कारण से सैकड़ों गांवों का पानी भूजल था वो हजारों फीट तक नीचे चला गया। तो इस भूजल पानी के लिए हमें क्या करना है, तभी जाके हमारे आप देखना, आप यहाँ घूमोगे आपको पता चलेगा हमारे क्षेत्र की जो जमीन है इतनी उपज जमीन है, इतनी मजबूत जमीन है, उस जमीन के अंदर आज बंजर जमीन पड़ी है। तो उसको लिए हमें पानी की कृषि भूजल कैसे भी करके, तो इसके लिए हमें जो सनदरा डैम बना हुआ है तो उसकी भरपाई, उसके अंदर पानी स्टोरेज कैसे किया जाए। तो एक सासुर में नील क्षेत्र में वेस्टेज पानी होता है तो उसको सनदरा डैम में मिलाया जाए ताकि वापस से नदी बहने लगे। 3-4 महीने अगर नदी बहती है तो वापस कुएं रिचार्ज हो जाएंगे, उस पर काम करने की आवश्यकता है। एक सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा है जो हमारा किसान संघर्ष समिति के लोग काफी टाइम से संघर्ष कर रहे हैं और उनकी मांग भी इतनी सटीक है, इतनी वाजिब है, उस पर हम सबको एक जाजम पर आने की जरूरत है और सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। वो मुद्दा माई नदी डैम का मुद्दा है। माई नदी का मुद्दा एक ऐसा है कि जहां वहां पर हमारा एक बहुत बड़ा यहाँ जालोर जिले के अंदर जवाई बांध है। वो जवाई बांध के अंदर कम से कम अगर जो वेस्टेज जो खाड़ियों के अंदर पानी जाता है उसको हम ले लें तो कम से कम 17 जवाई बांध भर सकते हैं। इतना पानी जो हमारे पूरे जालोर जिले, बाड़मेर, भिनमाल क्षेत्र पूरे सब लाभान्वित हो सकते हैं, सिरोही वगैरह सभी। तो उस पर हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है, तभी जाकर किसानों के लिए, इसके लिए हम दिन रात एक कर देंगे और करना पड़ेगा सब। इसके साथ साथ किसानों के लिए सबसे समस्या मैं यही मानता हूं कि हम कृषि पानी के लिए क्या करना है उस पर हमें काम करने की बहुत आवश्यकता है।